हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। यह पाठ एक रेखा चित्र है, जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची, तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए, तो लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए, तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। चोंच और तीखी हो गई थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोर मोरनी की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रह नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखती ही वह केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। बच्चों, यह महादेवी वर्मा ने लिखी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो हम इसका आंसर लिखेंगे नीलाभ ग्रीवा, अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी,
इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षण थी, लेकिन लेखिका को निम्न अत्यधिक भाती थी। मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना, लेखिका के हाथों से होले होले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीदकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इस कोताहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए झाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित, सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए झालीघर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे झालीघर से बाहर छोड़ देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, झालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। तो बच्चों, पाठ 15 हमारा यहाँ समाप्त हुआ।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।